हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु रूदिया और आप देख रहे हैं मिथ एंड फैक्ट्स। पांचवें नंबर पे आता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। कोई भी लेन देन का तरीका होता है, उसके अंदर दो चीजें आती है, एक क्रेडिट और एक डेबिट। इसी सिस्टम को कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली 16वीं शताब्दी में एक भिक्षु जिनका नाम था लूका पासियोली, उन्होंने इसकी शुरुआत की, इस सिस्टम की शुरुआत की। इसके बाद मानो दुनिया में क्रांति ही आ गई बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। सबसे पहले यूरोप में और फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर यह सिस्टम फैल गया। और आज यही माना जाता है कि सबसे अच्छा लेन देन का तरीका वही है जिसके अंदर क्रेडिट और डेबिट इन दोनों का मिलान संभव हो। इसके बारे में तो काफी लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की, इसकी हिस्ट्री की जानकारी किसी को नहीं होगी। चौथे नंबर पे आता है डैन्यूब की लिपि। मिडल यूरोप में 6000 से 3500 ईसा पूर्व की नवपाषाण युगीन सभ्यता और उससे जुड़ी हुई डैन्यूब लिपि। कहा जाता है कि शायद इसी लिपि के द्वारा पहली बार लिखित शब्दों की संभावना प्रबल हुई। इस लिपि के शुरुआती चिन्ह नवपाषाण युग के मिट्टी के बर्तनों में पाए गए हैं जो बाल्कन क्षेत्र में है। ये जो लिपि है, ये जो टॉपिक है इस डैन्यूब की लिपि का, ये पुरातत्वविदों के लिए एक विवादास्पद मुद्दा है। कुछ प्रोफेसर मानते हैं कि ये लिपि लिखित भाषा का सबसे पुराना उदाहरण है, जबकि कुछ का मानना है कि इस लिपि के बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तीसरे नंबर पे आता है इब्न अल हैताम का नेत्र विज्ञान। 10वीं सदी में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था इब्न अल हैताम। इन्होंने आंखों के एक सिद्धांत को गलत बताया, जिसके अंदर यह मान्यता थी कि हम आंखों से निकलने वाली किरणों की वजह से चीजों को देख पाते हैं। इन्होंने इस सिद्धांत को गलत बताया और यह कहा कि बाहर से आने वाली रोशनी जब हमारी आंखों में पड़ती है, जब हमारी आंखों में दाखिल होती है, तब हम चीजों को देख पाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरे के प्रोफेसर जिम अल खलील यह कहते हैं कि हैताम से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कभी किसी मैथ्स का सहारा नहीं लिया था। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए मैथ्स यानी गणित का सहारा लिया था। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आता है एंड्रिया शॉफर, ऑस्ट्रिया के विद्रोही नेता। साल 1809 में एंड्रिया शॉफर ने ऑस्ट्रिया के गांव में एक फौज तैयार की और वे नेपोलियन की सेना के खिलाफ लड़े। दरअसल वो ऑस्ट्रिया के टायरोल इलाके को नेपोलियन से मुक्त कराना चाहते थे। गांव में एक सराय चलाने वाले एंड्रिया शॉफर की सेना में किसान और उनके खेतों में काम करने वाले मजदूर ही थे। उनके पास कोई खास हथियार नहीं थे। साल 1809 के अंदर एंड्रिया शॉफर ने कुछ अरसे तक इस इलाके पे राज भी किया, अपने नए सिक्के भी चलाए, नए कानूनी घोषणाएं भी की, लेकिन एक साल के भीतर इन्हें विश्वासघात के चलते मार दिया गया। आज ऑस्ट्रिया के अंदर ये एक नायक है। इनके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं, इनके नाम पर संग्रहालय हैं, सड़कें हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया के बाहर शायद ही कोई इन्हें जानता है। पहले नंबर पे आता है इंडस्ट्रियल अमोनिया। साल 1909 में फ्रीड्स हेबर और कार्ल बॉश ने भारी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर यानी कि रासायनिक खाद बनाने का तरीका खोज निकाला। यह तरीका था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मेल से बना अमोनिया। इस नई खाद से फसलों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई और दुनिया की बढ़ती आबादी के लिए ज्यादा से ज्यादा अनाज उपलब्ध हो सके। इस अमोनिया के निर्माण को हवा से रोटी जुगाड़ना बताया गया। प्रोफेसर वास्लाव स्मिल कहते हैं कि हेबर बोस्ट के इस आविष्कार के बिना दुनिया की 40% आबादी यानी कि 300 करोड़ लोग आज जिंदा नहीं होते, क्योंकि हम उनके लिए पर्याप्त खाना ही नहीं जुटा पाते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आगे की जो भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। टिल देन, बाय बाय।